नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज इस वीडियो में हम ऐसा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के दौरान सिडनी में हुआ था। सबसे पहले हम देखेंगे ये न्यूज़ में क्यों आया था। सिमिलर रीसेंट इंस्टेंसेस इन क्रिकेट, इस तरह की घटनाएं क्रिकेट में रिसेंटली जो हुआ था इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रेसिज्म इन स्पोर्ट्स के बारे में छोटी सी हिस्ट्री देखेंगे दोस्तों। बेसिकली ये रेसिज्म स्पोर्ट्स में कब शुरू हुआ था ये देखेंगे, और रेसिज्म को कॉम्बैट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड फाइनली एक कंक्लूजन। तो दोस्तों, आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो, ज्वाइन बटन दबा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों आया था। हम सबको पता है दोस्तों, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेला जा रहा है। टेस्ट नंबर 3 चल रहा था सिडनी में। उसके डे 3 एंड डे 4 में हमारे इंडियन पेस बॉलर्स मोहम्मद सिराज एंड जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट कुछ ऑस्ट्रेलियन दर्शकों ने रेशियल अब्यूज किया। बोला यह जा रहा है दोस्तों, मोहम्मद सिराज वाज अलीजिडली रेफर्ड टू एज ए ब्राउन डॉग बाय ऑस्ट्रेलियन फैंस। कुछ ऑस्ट्रेलियन दर्शकों ने, कुछ पागल लोगों ने मोहम्मद सिराज को ब्राउन डॉग बुलाया। इस तरह की रेशियल अब्यूज या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्रिकेट फेटर्निटी कभी माफ नहीं करते हैं। द इंडियन क्रिकेट फेटर्निटी कंडेम किया है इस दुर्घटना को। Even though cricket is nicknamed the gentleman's game, several controversial and unfortunate incidents on the 22 strip have simply questioned the integrity and dignity of the international players in the past. दोस्तों, क्रिकेट को वैसे जेंटलमैन गेम कहा जाता है, पर इस तरह की अनफॉर्चुनेट कॉन्ट्रोवर्शियल इंसिडेंट्स जो है क्रिकेट की इंटीग्रिटी को, क्रिकेट की डिग्निटी को नीचे गिरा देते हैं। कोरोना वायरस के बाद अब एक नया माहौल बन रहा था। धीरे धीरे इंटरनेशनल मैचेस शुरू हो रहे थे, पर कुछ पागल फैंस है, कुछ पागल फॉलोअर्स है जो ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है रेसिज्म अभी भी स्पोर्ट्स में जारी है। तो दोस्तों, क्रिकेट की हिस्ट्री अगर देखा जाए तो हमें इस तरह की दुर्घटनाएं बहुत बार देखने को मिला है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कभी दर्शकों की तरफ से हुआ है, कभी प्लेयर्स की तरफ से भी इस तरह की रेशियल अब्यूज और डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला है। सबसे पहला एग्जाम्पल है दोस्तों जोफ्रा आर्चर, जबकि इंग्लैंड का एक पेस बॉलर है। रिसेंटली वो आईपीएल भी खेले थे। उनको जब इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था, ऑडियंस की तरफ से, मेरा मतलब है दर्शकों की तरफ से, इस तरह की रेशियल अब्यूज मिला था। सेकंड एग्जाम्पल है दोस्तों मोइन अली, जबकि इंग्लैंड का ये एक ऑलराउंडर है। उनको ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने ओसामा करके बुलाया था। ओसामा बिन लादेन जो एक टेररिस्ट थे, उनके नाम से इनको बुलाया था। तीसरा यह है दोस्तों, पाकिस्तानी कैप्टन सरफराज ने साउथ अफ्रीकन पेस बॉलर फिल्कू आयो को इस तरह कुछ कहा था, हे ब्लैक गाई, वेयर इज योर मदर सिटिंग टुडे, व्हाट प्रेयर हैव यू गॉट हर टू से फॉर यू टुडे। इसका मतलब यह है दोस्तों, जब फिल्कू आयो बैटिंग कर रहे थे, किस्मत से उनका विकेट बच रहा था, तब सरफराज ने इस तरह उनको कहा था। बाद में सरफराज को अपॉलॉजी देना पड़ा। चौथा एग्जाम्पल यह है दोस्तों, हमारे हरभजन सिंह ने 2008 में एंड्रू साइमंड्स को मंकी करके बुलाया था। यह केस तो हम सबको मालूम है, यह भी एक केस ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ही था। मोस्ट रीजन एग्जाम्पल यह है दोस्तों, डैरेन सैमीज रेसिज्म एलिगेशन अगेंस्ट ईशांत शर्मा। जब ये दोनों सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे थे आईपीएल में, तब डैरेन सैमी को उनके टीममेट्स कालू करके बुलाते थे। तब उनको कालू का मतलब पता नहीं था। बाद में जब इनका मतलब पता चला, उन्होंने ऐसा एक रेसिज्म एलिगेशन पेश किया ईशांत शर्मा के अगेंस्ट। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं रेसिज्म इन स्पोर्ट्स की छोटी सी हिस्ट्री। अगर मैं पूरी हिस्ट्री बताने लगूंगा दोस्तों, पूरे दिन लग जाएगा, क्योंकि इतने सारे केसेस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, जबकि वो क्लियर केस ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड अब्यूज था। सालों पहले दोस्तों सबसे ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था अफ्रीकन अमेरिकन एथलेट्स को, जो प्रीवियसली अफ्रीकन ओरिजिन के थे, मेरा मतलब है ब्लैक कलर के थे। उनको सबसे ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड अब्यूज फेस करना पड़ता था। यहां तक कि जब वो लोग फील्ड पर उतरते थे तो दर्शकों में जो व्हाइट पीपल होते थे वो चिल्लाते थे कि बाहर जाओ, और यहां तक कि जो ओपोनेंट प्लेयर्स है, जबकि वो स्पोर्ट्स पर्सन है, इनके साथ रेशियल अब्यूज करके उनको मोरल को डाउन करते थे। तो इस तरह की बहुत केसेस देखने को मिला है दोस्तों रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड अब्यूज का। अब दोस्तों एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। अमेरिकन बॉक्सर मोहम्मद अली अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, मोहम्मद अली एक ब्लैक थे। वो अमेरिका के लिए बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीत के आया। उसके बाद अमेरिका में एक रेस्टोरेंट में वो गए। रेस्टोरेंट वाले उनको खाना देने से मना किया, बोला हम ब्लैक पीपल को खाना सर्व नहीं करते हैं। ये अपना ऑटोबायोग्राफी में बड़े दुख के साथ मोहम्मद अली ने लिखा है।
One of the first evidence of racism was towards Jesse Owens in Berlin Olympics 1936. स्पोर्ट्स इवेंट्स में सबसे पहला एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स मतलब जर्मनी में जो ओलंपिक्स हुआ था अडोल्फ हिटलर के टाइम पे, तब बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे जेसी ओवेंस। जेसी ओवेंस ने 4 गोल्ड मेडल जीत के आया, जो अडोल्फ हिटलर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो चाहते थे कि अपने ही बंदे सारे मेडल जीते। इसके बाद जब प्राइज सेरेमनी हुआ ना दोस्तों, अडोल्फ हिटलर ने इनको कंग्रेचुलेट भी नहीं किया, हाथ भी नहीं मिलाया। तो ये फर्स्ट एविडेंस ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन स्पोर्ट इवन आप बोल सकते हो। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं कॉम्बैटिंग रेसिज्म एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो अभी भी हो रहा है, इसको कॉम्बैट कैसे करें। दोस्तों वैसे देखा जाएगा तो स्पोर्ट एक पावरफुल टूल है फॉर प्रमोटिंग सोशल कोहेशन, इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ लाइफ, फेयर प्ले, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, टॉलरेंस। ये सब वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट एक बहुत अच्छी चीज है। पर स्पोर्ट भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से दूर नहीं है। तो इसको कॉम्बैट कैसे किया जाए, कुछ पॉइंट्स में बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहला है एनैक्ट एंड इंप्लीमेंट एंटी डिस्क्रिमिनेशन लेजिस्लेशन एंश्योरिंग एक्सेस टू स्पोर्ट फॉर ऑल एंड पेनलाइजिंग रेसिस्ट एक्ट्स। मेरा मतलब यह है कि कोई भी रेसिस्ट एक्टिविटीज, चाहे वो कोई स्टेटमेंट से हो, क्या ऑनलाइन कोई ट्वीट कर रहे हो, कोई अपने मुंह से बोल रहे हो, कोई गेस्टर दिखा रहे हो, कुछ भी है, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, ऐसे लेजिस्लेशन लाना जो एंटी रेसिस्ट है। जरा सा भी रेसिस्ट एक्टिविटी कोई भी किया, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना चाहिए। यह सबसे पहला पॉइंट। अगला है दोस्तों बिल्ड कोलिशंस अगेंस्ट रेसिज्म इन स्पोर्ट। रेसिज्म को खत्म करने के लिए जो कुछ भी करना है दोस्तों, सब कर देना चाहिए। इसमें एक सबसे अच्छा तरीका इसमें लिखा है, इन्वेट लोकल अथॉरिटीज टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट रिलेटेड आउटरीच एक्टिविटीज ब्रिंगिंग टू द पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। एक सबसे अच्छा तरीका है, मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले बच्चों को एक साथ लेके आओ और इनको स्पोर्ट खिलाओ या स्पोर्ट रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज कराओ और उनको समझाओ कि स्पोर्ट की वैल्यू क्या है। यहाँ पर्सनल अचीवमेंट्स का, पर्सनल मोटिव्स का कोई वैल्यू नहीं है। एक टीम बन के खेलने में कैसे हम जीत हासिल कर सकते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, ये सब समझा देना चाहिए। लाइफ की वैल्यूज इससे अच्छा कोई समझा नहीं सकता। रिमेंड एथलेट्स एंड कोचेस टू अब्सटेन फ्रॉम रेसिस्ट बिहेवियर इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। किसी भी हाल में कोई भी बंदा, कोई भी कोच हो या एथलेट हो, रेसिस्ट टेस्ट वाला कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, कोई भी एक्टिविटीज नहीं करना चाहिए। मतलब जो खेल रहे हैं, चाहे वो लोअर बैकग्राउंड से हो या अपर बैकग्राउंड से हो, उनको ये नहीं लगना चाहिए हम इधर कम है, हम सब इक्वल है, इस तरह ट्रीट होना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों एंकरेज स्पॉन्सर्स एंड एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। तो बेसिकली दोस्तों अगर हमें रेसिज्म को खत्म करना है तो सबसे पहले एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को भी थोड़ा कंट्रोल में लाना पड़ेगा। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जो भी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं या कोई फोटो या वीडियो पोस्ट करते हैं, ये सब में कोई भी तरह का रेसिस्ट एटीट्यूड या टेस्ट नहीं होना चाहिए। ये इंश्योर करना है। प्रमोट एक्सचेंजेस ऑफ गुड प्रैक्टिसेस थ्रू द क्रिएशन ऑफ ए गुड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर कॉम्बैटिंग रेसिज्म। जो भी अपनी मॉरल वैल्यूज को ऊपर रखता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को सबसे टॉप प्रायोरिटी देता है, इन लोगों को एक अवार्ड देना चाहिए, गुड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर कॉम्बैटिंग रेसिज्म। ऐसा नहीं, ये नहीं है अभी, आजकल जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उधर इस तरह की गुड प्रैक्टिस अवार्ड, जैसे आईपीएल में हमने देखा है फेयर प्ले अवार्ड, इस तरह के अवार्ड भी दिया जाता है। तो ये भी एक अच्छा प्रोसीजर है। लास्ट एंड फाइनल, ट्रेन द पुलिस टू आइडेंटिफाई एंड डील विद रेसिस्ट इंसिडेंट्स इन स्पोर्ट। पुलिस का भी इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन चाहिए दोस्तों। पुलिस को पकड़ना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए ऐसे लोगों को जो रेसिस्ट कमेंट्स पास करते हैं, जो रेसिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। इस तरह जब भी कोई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स होता है तो पुलिस पर्सनल ट्रेंड होना चाहिए इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं रिपीट करने के लिए। लास्ट एंड फाइनल दोस्तों, रेस अवेयरनेस ऑफ रेसिज्म एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन स्पोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रेसिज्म के अगेंस्ट एक कैंपेन चलाओ, अवेयरनेस फैलाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करेगा? ऑर्गेनाइज एंड इन फिनेंस लार्ज स्केल एंटी रेसिज्म अवेयरनेस रेसिंग कैंपेन्स। मेजर स्पोर्ट इवेंट्स कंडक्ट करा के जिसमें इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स हो, एंटी रेसिज्म का बोर्ड लगा के ये मैच खेला जा रहा है एंटी रेसिज्म के लिए, तो इस तरह मैचेस कंडक्ट करा सकता है। वैसे हो भी रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। प्रोवाइड फंडिंग फॉर सोशल, एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज फॉर एनजीओस एक्टिव इन द फील्ड ऑफ कॉम्बैटिंग रेसिज्म। जितने भी एनजीओस हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एंटी रेसिज्म कैंपेनिंग चलाते हैं, काम करते हैं एंटी रेसिज्म के लिए, रेसिज्म को खत्म करने के लिए, उनको मैक्सिमम फंडिंग करो। एंकरेज द मीडिया टू रिपोर्ट ऑन रेसिस्ट इंसिडेंट्स। जहां भी इस तरह की रेसिस्ट इंसिडेंट्स होता है, मीडिया को एंकरेज करो, उसको रिपोर्ट करो। एंड टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स,
एंड टू गिव पब्लिसिटी टू सैंक्शंस इंकर्ड बाय रेसिस्ट ऑफेंसेस। मैक्सिमम पब्लिसिटी दे दो ताकि लोगों को पता चले इस तरह की इंसिडेंट्स हो रहा है और इस तरह की इंसिडेंट्स को 100% रोकना है। फाइनली एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं दोस्तों। हमारी गोल ये होना चाहिए एक परफेक्ट दुनिया बनाने के लिए जहां रेस, कलर, रिलीजन, पॉलिटिकल स्टैंड एंड जेंडर कोई मैटर ही नहीं करता। अगर आप कोई आदमी को यह सबको लेके अलग खड़ा कर रहे हो तो वो गलत है। स्पोर्ट्स वुड बी ए परफेक्ट प्लेस टू लेट डाउन द बैरियर्स। स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा जगह है जहां ये रेस, कलर, रिलीजन, पॉलिटिकल स्टैंड, जेंडर जो भी है ये सब मैटर ही नहीं करता। हमारे लिए खेलना है, एक टीम बन के खेलना है, हमारे देश के लिए खेलना है, एक स्पिरिट लेके जाना है, दूसरों को रेस्पेक्ट करना है और बाकी दुनिया को एक मैसेज स्प्रेड करना है। ये सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये रेस, कलर, रिलीजन ये सब कोई मैटर ही नहीं करता। देर इज ए बायस इन स्पोर्ट्स टुडे, देर इज रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये बात तो सच है दोस्तों, चाहे वो कम है फिर भी स्पोर्ट्स में आजकल रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन है। इसको खत्म करना है हमें। अगर हमें एक परफेक्ट दुनिया बनाना है, ये सबको तोड़ के हमें आगे जाना होगा। We all bleed and we can all die. Therefore, we should all be equal. हम सब एक है दोस्तों, ये कहने का मतलब है। तो इसी